तो ट्रंप चाहकर भी ईरान जंग वाले जिन्न को जल्द बोतल में बंद क्यों नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। बात आज इसी पर करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बार बार शांति वार्ता और उसके बाद फिर एक बड़ा हमला। ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप चाहे फायर मोड में रहे या फिर फ्लावर मोड में रहे, उनके लिए दोनों परिस्थिति में परेशानी कम नहीं होगी। आप समझिए कि क्यों ये परेशानी आखिर खत्म नहीं हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए अब ये गले की फांस बनता चला जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का सीजफायर 21 दिन भी नहीं टिक सका। आप समझिए, बातचीत तो बहुत हुई थी। तमाम दौर की बातचीत के बाद एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया कि भाई अब इसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा, बातचीत की जाएगी, इन बिंदुओं पर सहमति बन रही है, बनने वाली है, तमाम बातें हुई। लेकिन सिर्फ सीजफायर के 21 दिन बाद ही ये समझौता टूटता दिखाई दे रहा है। दोनों देश पिछले 2 दिनों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं और एक बार फिर कह दिया है कि हम तो बातचीत चाहते हैं, लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता। तो फिर क्या वजह है कि बार बार इस तरह से कोशिशों के बावजूद भी कि वहां पर सब कुछ सामान्य हो जाए, ईरान और अमेरिका के बीच में स्थिति हो नहीं पा रही है। लेकिन फिर से हमले एक बार जरूर शुरू हो गए हैं। इस बार राह में नई बाधा खड़ी कर दी है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच की अंतरिम डील यानी कि MOU में तय 60 दिन का सीजफायर खत्म हो गया। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमले महीनों तक चल सकते हैं, यानी 21 दिन बाद ही जो 60 दिनों का एक डेडलाइन दिया गया था कि इसमें बातचीत हो जाएगी, सहमति बन जाएगी, खुशहाली बहाल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अब 21 दिन में ही ट्रंप ने कह दिया कि ये जो 60 दिन वाली बात थी वो सब खत्म हो गई। अब ये स्थिति ट्रंप को परेशान करेगी क्योंकि उन्हें सामने मिड टर्म इलेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। अब वो चाह कर भी अगर बार बार इस तरह से हमले कर रहे हैं तो आप समझिए कि उनके लिए कितनी दिक्कत आ सकती है। 3 हफ्ते पहले तक किसी तरह जंग खत्म करने और वार्ता की मेज पर जाने को हर कोशिश करते डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए और फिर उसके बाद वो फायर मोड में आ गए। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो हॉर्मूज में तेल टैंकरों पर हमला कर रहा है और फिर अमेरिकी सेना ने हमले शुरू कर दिए। ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के हर एक हमले पर अमेरिकी सेना 20 हमले करेगी। ऐसे में रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट का मानना है कि अगर दोनों देश एक दूसरे पर ऐसे ही जवाबी कार्रवाई और हमला करते रहे तो आगे बढ़कर तनाव बढ़ने पर एक पूर्ण युद्ध यानी कि फुल स्केल वॉर का खतरा पैदा हो सकता है। अगर ट्रंप फ्लावर मोड में जाकर ईरान के कड़े रुख के सामने पीछे हटते हैं तो इससे तेहरान में बैठी इस्लामिक सरकार को ये लग सकता है कि ये जब चाहे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रास्ते यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, अपना दबदबा बना लेंगे। ट्रंप शायद उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान पर बमबारी करके वो उसे परमाणु वार्ता की मेज पर वापस ला सकते हैं और दबाव में अपनी चाहत वाली डील करा सकते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने को ट्रंप ने अपनी जंग का अपना एक मुख्य मकसद बना लिया है और वो बार बार कहते रहे हैं कि अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कीजिए, वरना तो इसी तरह से हमले होते रहेंगे। और उन्होंने देखिए जो एक 14 पॉइंट्स रखे गए थे जिस पर सहमति बनी थी अमेरिका ईरान की, उसमें कहा गया था कि बाकी बातें जो हैं, जैसे ईरान के जो पैसे अलग अलग देशों में फ्रीज है उनको खोलने की बात हो या ईरानी तेल आयात निर्यात करने की बात हो, उसको लेकर एक तरह से सहमति बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन परमाणु समझौते को लेकर कहा गया था इसके लिए 60 दिन का वक्त दीजिए, बातचीत होगी, फिर देखा जाएगा क्या होगा। फिर अपनी तरीके से बहुत सारी बातें ट्रंप ने कही थी। अब आप देखिए कि जो ट्रंप चाहते हैं कि जो परमाणु कार्यक्रम है पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसको लेकर लगातार वो बात करते रहें, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट को इस बात को बहुत कम संकेत दिखते हैं कि तेहरान वैसी बड़ी रियायतें देगा जैसी ट्रंप चाहते हैं। यानी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सरकारों के लिए मिडिल ईस्ट मामलों के पूर्व वार्ताकार एरन डेविड मिलर ने कहा कि ट्रंप ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, चाहे सैन्य तरीके से हो या फिर कूटनीतिक तरीके से। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ईरान से बहुत कुछ हासिल होने वाला है। ट्रंप एक बार फिर जंग से बाहर निकलने की योजना बनाएंगे। वजह है कि उन पर एक ऐसी लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का दबाव है जिसे हजारों लोग मारे गए हैं। खुद अमेरिका को आर्थिक नुकसान
झेलना पड़ रहा है। वहां पर तेल और गैस की महंगाई चरम पर पहुंच गई है और नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म चुनाव से कुछ महीने पहले ही उनकी अप्रूवल रेटिंग भी गिर गई है। 23 जून के रॉयटर्स इप्सॉस पोल से पता चला कि जो ट्रंप की रेटिंग है वो गिरकर अब 34% हो गई है, जो उनके दूसरे कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर ट्रंप को चुनावों में झटका लगता है तो इससे संसद में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल चला जाएगा और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं वो किसी तरह से इस युद्ध को खत्म करे, लेकिन आसार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस युद्ध को 5 दिन में, हफ्ते भर में ट्रंप खत्म करने वाले थे और उनका कहना था इसके बाद पैकअप हो जाएगा और वो लौट जाएंगे, लेकिन ईरान की दृढ़ता के आगे और उसके हमलों के आगे अब अमेरिका पस्त हो गया है। ईरान ने जो कुछ भी कहा, चाहे वो हॉर्मूज को लेकर कहा है या परमाणु समझौते को लेकर कहा या बाकी बातों को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि आप अपनी बातों पर ही कायम नहीं रहते। अमेरिका को कहा आपने डील के लिए बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, मंच पर बैठते हैं और फिर वहां से कह देते हैं कि ये बातें हमें मंजूर नहीं है, तो फिर ये एक तरफा बातचीत में कोई कैसे शामिल होगा। ईरान इस बात को लगातार कहता रहा है। परमाणु डील पर उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते को लेकर वो बातचीत करने के लिए रेडी है, बहुत सारी बातें मानने को तैयार है, लेकिन उनकी भी कुछ बातें हैं जिसको माना जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त जंग का मैदान इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से ईरान अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहता। उसे लगता है कि ठीक है, यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए कि आमदनी तो होगी, साथ ही यहाँ से गुजरने वाले जहाज अगर उसके बनाए जाने वाले कॉरिडोर से गुजरते हैं तो उस पर एक तरह से निगरानी भी रखा जाएगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका से यहीं से हथियार निकलते हैं और फिर अरब देशों के बाकी मुल्कों में उनके एयर बेसिस पर जाते हैं, जो बाद में हम पर ही हमला किया जाता है। तो कई कारण हैं जिसको लेकर ईरान जो है वो बिल्कुल निगोशिएट करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि आखिर वो इस युद्ध से कैसे निकले, क्या कभी वो इस युद्ध से निकल पाएंगे। अगर निकलने की बात भी होती है तो बहुत सारी बात ईरान की माननी होगी। ट्रंप के सामने वक्त बहुत कम है, मिड टर्म चुनाव है, ऐसे में स्थिति जरूर ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए बेहतर नहीं मानी जा रही है। और एक्सपर्ट का कहना है कि इस दौरान जो मिडिल ईस्ट, जो कि एक कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा था, वहां पर भी अगर हमले होते हैं तो स्थिति वहां पर भी चरमरा जाएगी, स्थिति वहां पर खराब हो जाएगी। लोग सबसे बसने के लिए एक तरह से कह लीजिए, चाहे वो यूएई हो, दुबई हो, इन सब जगहों पर बसना चाहते हैं। और अब अगर इसी तरह के हमले वहाँ पर होते हैं, इसी तरह से दिक्कत आने वाले समय में होती है, ईरान और अमेरिका के बीच में ये लड़ाई चढ़ती है, तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी भेंट चढ़ने वाला है, तो फिर स्थिति तो खराब होगी ही। इसलिए ट्रंप अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो 2 हमले ईरान की तरफ से कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में अब सॉल्यूशन क्या निकालेंगे ट्रंप के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मिड टर्म चुनाव है और दूसरी तरफ उनकी साख है, अमेरिका की साख है। अब इस बीच ईरान को कैसे मनाया जाएगा, ये जो पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खोला है ना ट्रंप ने, उसको कैसे उस रायते को समेटेंगे ना, ये सबसे बड़ा सवाल आज के समय में यही बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।